Basic English words with examples. First we have callous. Callous means होता है पत्थर दिल या फिर कठोर. For example, you are a callous person. तुम एक कठोर व्यक्ति हो. You are a callous person. Next word है stuck. Stuck means होता है कहीं फंस जाना या फिर कहीं पर अटक जाना. For example, I was stuck in the lift. मैं लिफ्ट में फंस गई थी. I was stuck in the lift. Next word है impose. Impose means होता है थोपना. For example, I don't want to impose. मैं थोपना नहीं चाहता. I don't want to impose. Next word है outfit. Outfit means होता है पोशाक. For example, how do you like this outfit? आपको यह पोशाक कैसी लगी? How do you like this outfit? Next we have compliment. Compliment means होता है प्रशंसा या फिर तारीफ करना. For example, I take that as a compliment. मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लेता हूँ. I take that as a compliment. Next word है adversity. Adversity means होता है आपदा, मुसीबत या फिर विपत्ति. For example, adversity happens to everyone. विपत्ति सभी के साथ होती हैं. Adversity happens to everyone. Next word है tendency. Tendency means होता है प्रवृत्ति. For example, you have a tendency to not pay attention. आप में ध्यान न देने की प्रवृत्ति है या आप में ध्यान न देने की इच्छा है. You have a tendency to not pay attention. Realistic. Realistic means होता है वास्तविक. For example, it might not be realistic. यह वास्तविक नहीं हो सकता है या यह सच नहीं हो सकता है. It might not be realistic. Next word है inferior. Inferior means होता है घटिया. For example, his work is inferior to mine. उसका काम मेरे से घटिया है. His work is inferior to mine. Next word है purchase. Purchase means होता है खरीदना. For example, the couple wants to purchase a home. दंपति एक घर खरीदना चाहता है या कपल एक घर खरीदना चाहता है. The couple wants to purchase a home. Offend. Offend means होता है नाराज करना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना. For example, I didn't mean to offend you. मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था. I didn't mean to offend you. Next word है upbringing. Upbringing means परवरिश. For example, his manners argue a good upbringing. उनके शिष्टाचार एक अच्छी परवरिश का तर्क देते हैं. His manners argue a good upbringing. Next word है slap. Slap means होता है थप्पड़. For example, I gave him a slap. मैंने उसे एक थप्पड़ दिया या मैंने उसे एक थप्पड़ मारा. I gave him a slap. Next word है verify. Verify means होता है जांचना या फिर पुष्टि करना. For example, can anyone verify that? क्या कोई इसकी पुष्टि कर सकता है? Can anyone verify that? Next word है vanish. Vanish means होता है गायब होना. For example, the smoke vanished with the wind. हवा के साथ धुआं गायब हो गया. The smoke vanished with the wind. Next word है scrape. Scrape means होता है खरोचना. For example, don't scrape your chair on the floor. अपनी कुर्सी को फर्श पर ना खुरचें. Don't scrape your chair on the floor. Overtake.
ओवरटेक मीन्स होता है आगे निकलना। फॉर एग्जाम्पल, वी कुडंट ओवरटेक हिम, हम उसे ओवरटेक नहीं कर सके। वी कुडंट ओवरटेक हिम। नेक्स्ट वर्ड है डिजी। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना। फॉर एग्जाम्पल, आई फील डिजी एवरी टाइम आई गेट अप, हर बार उठने पर मुझे चक्कर आने लगता है। आई फील डिजी एवरी टाइम आई गेट अप। नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिम्बल। ट्रिम्बल मीन्स होता है कांपना। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रिम्बल्ड विद फियर, वह डर से कांप उठी। शी ट्रिम्बल्ड विद फियर। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम, मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम। नेक्स्ट वर्ड है नीडलेसली। नीडलेसली मीन्स होता है बेवजह या बिना कारण। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्रबल हिम नीडलेसली, उसे बेवजह परेशान न करें। डोंट ट्रबल हिम नीडलेसली। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स होता है निजी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कीप द प्राइवेट, आइए इसे निजी रखें। लेट्स कीप द प्राइवेट। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक ही इज सेंसिबल, क्या आपको लगता है कि वह समझदार है? डू यू थिंक ही इज सेंसिबल? नेक्स्ट वी हैव एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फुल ऑफ एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, मैं भविष्य को लेकर चिंता से भरा हुआ हूँ। आई एम फुल ऑफ एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर मीन्स होता है दखल देना। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रोमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर, आपने हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था या दखल ना देने का वादा किया था। यू प्रोमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर। नेक्स्ट वर्ड है सिनर। सिनर मीन्स होता है पाप करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, शी थिंक्स यू आर ए सिनर, वह सोचती है कि आप पापी हैं। शी थिंक्स यू आर ए सिनर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है सनकी। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक लाइक ए फ्रीक, आप एक सनकी की तरह दिखते हैं। यू लुक लाइक ए फ्रीक। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स होता है तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन इमीडिएट सक्सेस, यह एक तत्काल सफलता थी। इट वॉज एन इमीडिएट सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है लगातार। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह अक्सर स्कूल से अनुपस्थित रहता है। ही इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड मी ओकेजनली, वे कभी कभी मुझसे मिलने आते थे। दे विजिटेड मी ओकेजनली। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनली। इंटेंशनली मीन्स होता है जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। नेक्स्ट वर्ड है हेडेक। हेडेक मीन्स होता है सर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गोट ए बैड हेडेक, उनके सर में तेज दर्द है। ही हैज़ गोट ए बैड हेडेक। नेक्स्ट वर्ड है अनसेटिस्फाइड।
अनसेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेफ्ट ए लिटिल अनसेटिस्फाइड। मैं थोड़ा असंतुष्ट रह गया हूँ। आई एम लेफ्ट ए लिटिल अनसेटिस्फाइड। हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स होता है मजबूर। फॉर एग्जाम्पल, आई फील हेल्पलेस विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना असहाय महसूस करता हूँ, या मैं तुम्हारे बिना मजबूर महसूस करता हूँ। आई फील हेल्पलेस विदाउट यू। नेक्स्ट वी हैव एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। क्या आप किसी समस्या के हर पहलू को देखते हैं? डू यू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है एज्यूम। एज्यूम मीन्स होता है मान लेना या फिर किसी चीज का लगना। फॉर एग्जाम्पल, आई एज्यूम यू आर एंग्री। मुझे लगता है कि आप गुस्से में हैं। आई एज्यूम यू आर एंग्री। नेक्स्ट वर्ड है सफ़र। सफ़र मीन्स होता है पीड़ित या दुखी। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट सफ़र इन साइलेंस। आपको चुपचाप सहने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट सफ़र इन साइलेंस। नेक्स्ट वर्ड है नरिश। नरिश मीन्स होता है पोषण। फॉर एग्जाम्पल, दे नीडेड गुड फूड टू नरिश देयर बॉडीज। उन्हें अपने शरीर को पोषण देने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता थी। दे नीडेड गुड फूड टू नरिश देयर बॉडीज। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन्स होता है टाल देना। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट पोस्टपोन द मीटिंग। हम मीटिंग को टाल नहीं सकते या हम मीटिंग को स्थगित नहीं कर सकते। वी कांट पोस्टपोन द मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचकदार या लचीला। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन योर थिंकिंग। आपको अपनी सोच में लचकदार होना चाहिए या लचीला होना चाहिए। यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन योर थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्राइस विल राइज रैपिडली। संभावना है कि कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्राइस विल राइज रैपिडली। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए डेलिकेट प्रॉब्लम। यह एक नाजुक समस्या है। इट्स ए डेलिकेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है वेलबींग। वेलबींग मीन्स होता है भलाई। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल केम हेयर फॉर योर वेलबींग। हम सब यहाँ आपकी भलाई के लिए आए हैं। वी ऑल केम हेयर फॉर योर वेलबींग। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली मीन्स होता है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट। जजमेंट मीन्स होता है निर्णय, न्याय या फिर फैसला। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रस्टेड इन हिज जजमेंट। उसे अपने फैसले पर भरोसा था। ही ट्रस्टेड इन हिज जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। फॉर एग्जाम्पल, योर अचीवमेंट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माइन। आपकी उपलब्धियों की तुलना मेरी से नहीं की जा सकती। योर अचीवमेंट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माइन। नेक्स्ट वर्ड है बैलेंस। बैलेंस मीन्स होता है संतुलन या संतुलित। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट बैलेंस आवर बजट। हमें अपना बजट संतुलित करना चाहिए। वी मस्ट बैलेंस आवर बजट। नेक्स्ट वर्ड है अमाउंट। अमाउंट मीन्स होता है रकम या राशि। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। कुल राशि क्या है। What is the total amount? Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel.